अभी मुख्यमंत्री जी से टाइम मांगते हैं मिलने के लिए, और उसके बाद प्रेस को पहले फोन करके बता देते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमको बुलाएंगे, वो मेरा इंतजार करेंगे, हम नहीं जाएंगे। इधर ब्रांडिंग है ना, उसी पर फेविकॉल लगाकर चिपके हुए हैं। जिसको उलटना है, पलटना है, जो भी करना है, फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर। मुझे लोग कहते हैं कि थोड़ी ब्रांडिंग की समझ है, जो मैं काम करता था। फेविकॉल के ऑनर्स अगर हमको मिलते, ब्रांड मैनेजर मिलते, तो मैं उनको कहता भैया नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, जन जन में आपकी बात, आपके ब्रांड का भरोसा बढ़ जाए। राजनीतिज्ञ व्यक्ति नहीं, वो व्यवसायी, व्यापार करते। अभी 1 महीना पहले तक मोदी जी के सामने 90 डिग्री पर झुक के प्रणाम करने वाला आदमी दूसरे को बीजेपी का बी टीम बता रहा है, तो उस पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम हंसे कि रोए। प्रशांत किशोर जी अलग अलग पार्टियों में, उसका प्रशांत किशोर जी का टिक उसमें बांध देते हैं, उसका टिक उसमें बांध देते हैं, 5-6 टिक एक साथ बांध देते हैं, और उसमें फिर अपना गोल 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 खेलते रहते हैं। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है जैसे स्लोगन को देने वाले प्रशांत किशोर, यानी कि रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज बयानों को लेकर सुर्खियों में है। हालांकि जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने पलटवार करते हुए प्रशांत किशोर को पॉलिटिकल आदमी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि वो एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन की सोच रखते हैं, व्यापार करते हैं, और राजनीति अलग चीज़ है, व्यापार अलग चीज़ है। बयानों का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां जनसुराज की यात्रा में प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। लेकिन अब प्रशांत किशोर जी पर कोई टिप्पणी करना बेकार है, इसलिए कि प्रशांत किशोर जी पहले भी हमने कहा है और फिर हम उस बात को कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी राजनीतिज्ञ व्यक्ति नहीं है, वो व्यवसायी है, व्यापार करते हैं। कभी बंगाल में, कभी आंध्र प्रदेश में, कभी बिहार में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी पंजाब में, तो वो व्यापार करते हैं। और व्यापार करने वाला व्यक्ति जब तक सेल्समैन की तरह अपना प्रोडक्ट बेचेगा नहीं, तब तक उसका बिक्री तो होगा नहीं। तो वो सेल्समैन की तरह अपने प्रोडक्ट का, अपने व्यापार का प्रचार कर रहे हैं। बाकी प्रशांत किशोर जी बिहार को देखे क्या है, क्या मालूम है बिहार में उनको 2005 में क्या था। तो 2005 से लेके 2022 तक 17 वर्षों में जो बिहार का विकास हुआ है और जो बिहार का विकास दर है, उसमें कोई प्रशांत किशोर जी का योगदान है क्या? प्रशांत किशोर जी अलग अलग पार्टियों में, उसका प्रशांत किशोर जी का टिक उसमें बांध देते हैं, उसका टिक उसमें बांध देते हैं, 5-6 टिक एक साथ बांध देते हैं, और उसमें फिर अपना गोल 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 खेलते रहते हैं। अभी वो जिनका काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उसी का काम कर रहे हैं, और पर्दा से पीछे से करने के बजाय वो खुलेआम करे। कौन रोका है? बिहार का बच्चा जानता है बिहार में क्या था शिक्षा व्यवस्था। बिहार में कोई स्कूल की बिल्डिंग थी क्या? आज बिहार के हर इलाके में स्कूल की बिल्डिंग बन गई है। आज लड़के और लड़कियों की संख्या स्कूल में बराबर हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने साइकिल योजना चलाया शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए, लड़कियों को दिया, फिर लड़कों को दिया। मुख्यमंत्री जी ने पोशाक योजना चलाई लड़कियों को शिक्षित करने के लिए, इसलिए कि उनका मानना है कि प्रजनन दर, जब तक लड़कियां नहीं शिक्षित न होंगी तब तक प्रजनन दर नहीं घटेगा। और आज बिहार का प्रजनन दर 2.9 हो गया है, नेशनल एवरेज 2 है, और उस पर प्रयास चल रहा है। तो ये 4 से जो 2.9 आया, इसमें प्रशांत किशोर जी का कोई योगदान है क्या? तो जिसको नहीं कुछ चीज से मतलब है, अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपना प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, तो वो लॉन्च करते रहे, वो व्यापारी हैं, कौन रोके हुए हैं? अभी सबको मालूम है कि वो किसका काम आजकल कर रहे हैं।
वो किसका काम आजकल कर रहे हैं वो हम सबको मालूम है। कभी मुख्यमंत्री जी से टाइम मांगते हैं मिलने के लिए, और उसके बाद प्रेस को पहले फोन करके बता देते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमको बुलाएंगे, वो मेरा इंतजार करेंगे, हम नहीं जाएंगे। ये सब ब्रांडिंग है ना, क्या है? तो इसलिए प्रशांत किशोर जी की बात का कोई मतलब नहीं है। जहां घूमना है बिहार में घूमते रहे, ब्रांडिंग करते रहे। नीतीश कि फेविकॉल वालों को ऐड का ब्रांड एम्बेसडर अब नीतीश कुमार को बना लेना चाहिए। इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। अपना कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर चिपके हुए हैं, जिसको उलटना है, पलटना है, जो भी करना है। फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर, मुझे लोग कहते हैं कि थोड़ी ब्रांडिंग की समझ है, जो मैं काम करता था। फेविकॉल के ऑनर्स अगर हमको मिलते, ब्रांड मैनेजर मिलते, तो मैं उनको कहता भैया नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, जन जन में आपकी बात, आपके ब्रांड का भरोसा बढ़ जाएगा। बीजेपी के साथ आप जाके मिल गए हैं, बीजेपी के बी टीम के रूप में आप काम कर रहे हैं। कल उन्होंने अब देखिए नीतीश जी के कहने का कितना लोगों को भरोसा है, वो तो आप पर छोड़ते हैं। अभी 1 महीना पहले तक मोदी जी के सामने 90 डिग्री पर झुक के प्रणाम करने वाला आदमी दूसरे को बीजेपी का बी टीम बता रहा है, तो उस पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम हंसे कि रोए। अरे भाई, अभी आप तो पूरे देश में, पूरे बिहार में घूम घूम कर ये कह रहे थे कि मोदी जी ही वो महामानव हैं, इनको कोई नहीं हरा सकता है, उनको झुक कर प्रणाम कर रहे थे। अब 1 महीना में आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग अब नीतीश जी सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन बीजेपी के साथ है, कौन नहीं है। दूसरी बात तो कुछ कह भी सकते हैं, बीजेपी के साथ होने और नहीं होने में नीतीश जी के सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। उस सर्टिफिकेट का वैल्यू है 0। मैं किसी दल में नहीं हूं, मैंने कोई दल बनाया नहीं है ना, और मैंने ये भी कहा है कि पदयात्रा तो कभी हम कुछ करने वाले भी नहीं है। एक गैर राजनीतिक प्रयास मैं कर रहा हूं। संभव है कि इस प्रयास से कुछ राजनीतिक असर इसका हो, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं, जो करना चाह रहा हूं वो कर रहा हूं। आपके सामने रखा है, और आपके जिले में आए हैं, जो कर रहे हैं आप भी देख रहे हैं, किसके बी टीम है, किसके ए टीम है। आप उनके साथ थे और आप दूसरे को बता रहे हैं कौन बी टीम है। तो देखा आपने, ये है ललन सिंह, जो कभी इन्हीं की पार्टी की तारीफ किया करते थे, इनकी पार्टी में रहकर इनके पार्टी को आगे बढ़ाने की बात किया करते थे। कभी कभी नीतीश कुमार के बगल की कुर्सी पर बैठने वाले प्रशांत किशोर आज हाशिए पर हैं, अलग यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे पहले भी कहा है कि 15 साल लालू प्रसाद यादव और 15 साल नीतीश कुमार के शासन में बिहार फिसड्डी हो गया है। अब देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले न जाने और कितने ऐसे बयान आएंगे सामने। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए 10D न्यूज़।